आज का सवाल सिंपल लगता है, बट इसमें बड़ा ट्रैप है। क्वेश्चन है, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन at time t is equal to 0, speed is v. At time t is equal to 1, speed is v by 2. At time t is equal to 2, speed is v by 4. Find the speed at t is equal to 3. 99% स्टूडेंट इसे गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड देखकर स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में इंट्यूशन से ज्यादा एनालिसिस चाहिए। हमारी अप्रोच सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। गोल फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल इंप्रूव करनी है। तो चलो लेट्स गो। सबसे पहले लगता है सिंपल काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। फॉर्मूला याद आता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम भी रेगुलर है, तो 1D मोशन लगता है और हम सीधे सॉल्व करते हैं और गलत सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन जरा रुको, ऑब्जर्व करो। स्पीड पहले थी v, बाद में हो गई v बाई 2, तो चेंज इन वेलोसिटी v बाई 2। फिर स्पीड हो गई v बाई 4, तो चेंज इन वेलोसिटी इज v बाई 4। अरे ये क्या? एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन दिया है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां कुछ और हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में नहीं है, और स्पीड जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। ये डिपेंड करता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच के एंगल पर, और हम मोशन स्ट्रेट लाइन में है ऐसे बिना एनालिसिस किए सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और गलत सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तब स्केलर स्पीड काफी नहीं होती। वी नीड वेक्टर काइनेमेटिक्स, वेक्टर इक्वेशंस, डॉट प्रोडक्ट। यही करेक्ट अप्रोच है। स्टार्ट करते हैं जनरल वेलोसिटी इक्वेशन से। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू t। अब इसको स्क्वायर करते हैं, मतलब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। व्हाट वी गेट? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड वेक्टर a इंटू t। यहां पे मॉड्यूलस ऑफ u वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ u वेक्टर एंड a वेक्टर इज इक्वल टू c। सो फाइनल इक्वेशन क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर v स्क्वायर is equal to u square plus a square t square plus 2ct। ये हमारा मास्टर इक्वेशन है। At t is equal to 0 स्पीड गिवन है v, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इंटू 0। So v square is equal to u square. This means v is equal to u. फॉर्मूला कंफर्म हो गया। अब t is equal to 1 पे स्पीड है v by 2, तो इसे मास्टर इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें इक्वेशन मिलता है इनटू ब्रैकेट v by 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इंटू 1। सॉल्व करते हैं, we get a square plus 2c is equal to minus 3 by 4 v square. This is equation A. Now, put t is equal to 2 and v is equal to v by 4 in our master equation. What we get? Into bracket v by 4 bracket close raised to 2 is equal to v square plus a square into 2 square plus 2 times of c into 2। सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस 4c इक्वल टू माइनस 15 बाई 16 v स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन बी। चलो
इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ ए एंड सी in terms of v. From equation a square plus 2c equals to minus 3 by 4 v square. Multiplying it by 2, we get 2a square plus 4c equals to minus 3 by 2 v square. अब इक्वेशन b से सब्सट्रैक्ट करो. What we get? 4a square plus 4c minus 2a square minus 4c equals to minus 15 upon 16 v square plus 3 by 2 v square. On simplifying, we get 2a square is equal to 9 by 16 v square. So, a square equals to 9 by 32 v square. अब इक्वेशन a में a square की वैल्यू जो 9 upon 32 v square है, पुट करो. What we get? 9 upon 32 v square plus 2c equals to minus 3 by 4 v square. On simplifying, we get 2c is equal to minus 3 by 4 v square minus 9 upon 32 v square equals to minus 33 upon 32 v square. So, c is equal to minus 33 upon 64 v square. लो, ए और सी दोनों की वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड करना है स्पीड एट t इज इक्वल टू 3. यूज द मास्टर इक्वेशन फॉर्मूला. क्या है वो? मॉड्यूलस ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ c इंटू t. Put the values of t is equal to 3, a and c, we get modulus of v square equals to v square plus 9 upon 32 v square into 3 raised to 2 plus 2 times of into bracket minus 33 upon 64 v square bracket close into 3. On simplifying, we get modulus of v square equals to 7 upon 16 v square. Therefore, the speed of a particle at time t is equal to 3 is root 7 by 4 v. That is the final answer. देखा, डाटा सिंपल था बट ट्रैप था डायरेक्शन चेंज का. ऐसे क्वेश्चन हमारी फिजिक्स सेंस को शार्प करते हैं. नीट में सवाल चैलेंजिंग आएंगे. सॉल्व शुरू करने से पहले इक्वेशन का एनालिसिस करो, फिर सॉल्व करो. सो कीप प्रैक्टिसिंग and always think like a topper.